बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में केशव नाम का एक आदमी रहता था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, अतः उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह अपने रिश्तेदार की शादी में दूर गांव गया। शादी होने के बाद वह वहीं पर रुक गया। अगले दिन वह बाजार में घूमने गया। वहां की रौनक देखकर उसे बड़ा मज़ा आया। शाम होते ही सभी दुकानदार अपने अपने घर को लौटने लगे थे, किंतु एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। केशव ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर नहीं जाओगे? वह दुकानदार मायूसी से बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी, उसे बेचकर ही जाऊंगा। कौन सी सलाह, कैसी सलाह? पहले कीमत तो चुकाओ, दुकानदार ने हाथ नचाते हुए कहा। कितने पैसे लगेंगे तुम्हारी सलाह के? केशव ने लापरवाही से पूछा। दुकानदार ने कहा, एक सलाह का 1,000 रुपया लगेगा। मेरे पास दो ही सलाह हैं। उसकी बात सुनकर केशव को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है? परंतु जाने क्यों केशव के मन में क्या आया, उसने 2,000 रुपये निकालकर उसके सामने रख दिए। दुकानदार खुश होकर अपनी सलाह बताने लगा। कांटेदार बाड़ न लगाना, घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। केशव ने उसकी सलाह याद कर ली। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली। बाग का माली भी वहीं था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाड़ लगवा रही थी। केशव को नई नई सलाह याद थी। उसने पत्नी को वह बाड़ लगाने से मना किया। 2,000 रुपये वाली बात भी बताई। उस बात पर उसकी पत्नी खिलखिलाकर हंस दी और कहने लगी कि मान गए आपको, कोई भी मूर्ख बनाकर चला जाता है। अरे इतने रुपए पानी में बहा आए, मेरे लिए जेवर बनवा देते। केशव चुपचाप भीतर आ गया। उसे अपनी गलती पर क्रोध आ रहा था। ठीक ही तो कहा पत्नी ने, 2,000 रुपये गवा दिए। उस रात केशव को सोते सोते विचार आया, क्यों ना इन सलाहों को आजमाया जाए। उसने एक जानवर के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना चाकू पत्नी को दिखाकर बोला, सुनो, मुझसे एक आदमी का खून हो गया है। तुम किसी से कहना मत, वरना आफत आ जाएगी। केशव की पत्नी के पेट में बात पचना आसान न था। वह मटका लेकर पनघट पर जा पहुंची। वहां वह अपने पति की बहादुरी की डींगे हाँकने लगी। एक सखी ने उसको ताना दे दिया, बहुत बढ़ाइया कर रही है, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तेरे पति ने? केशव की पत्नी ने पीछे हटना नहीं सीखा था। बात में नमक मिर्च लगाकर उसने शान से सबको बताया कि मेरे पति ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते पूरे गांव में ये खबर फैल गई। केशव खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते और जान बचाओ कहकर भाग खड़े होते। केशव कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन राजा का बुलावा आ पहुंचा। हड़बड़ाहट में केशव घर से निकला। दरवाजे की कटीली बाड़ में उसके सिर की पगड़ी गिर गई। केशव उसे बिना पहने ही चल दिया। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। केशव को देख राजा गुस्से से भर उठा। तब केशव को याद आई वह सलाह, कांटेदार बाड़ न लगाना। फिर राजा ने उससे गरज कर पूछा, तुमने एक आदमी का खून किया है? केशव ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी मैं नहीं। क्या क्या मैं लगा रखी है? खुद तुम्हारी पत्नी उस खून की गवाह है। केशव के कानों में गूंजने लगा, घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। वह खिलखिलाकर हंस दिया। उसने धीरे धीरे राजा को समझाया कि किस तरह उसने सलाहों की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल से जानवर का कटा हुआ सिर ले आया। राजा ने सारी बात सुनी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। केशव को ढेरों इनाम देकर विदा किया गया। केशव की पत्नी कुछ नहीं जान पाई, परंतु केशव ने उन सलाहों को सारी उम्र अमल में लाने का निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।